कश्मीर के प्रेजेंट स्टेटस के बारे में तो पूरा देश जानता है। One of the worst terror attacks in Kashmir in recent times, 26 tourists killed in Pahalgam. लेकिन आज जिस कश्मीर का जिक्र करने वाला हूँ वो इन सब चीज़ों से कहीं मीलों दूर था और मैंने अपनी आंखों से देखकर महसूस किया था पहलगाम अटैक के ठीक 1 महीने पहले का, उस वक्त का कश्मीर जब हम में से कोई इस अनहोनी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था, जिसे हम पहले भी जन्नत बोलते थे, अभी भी जन्नत बोलते हैं और आगे भी बोलेंगे। पर क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। वो बोलते हैं कि अगर बर्फ़ की बात हो और उस कहानी में कश्मीर न हो तो कहानी अधूरी है। तो उसी कहानी को पूरा करने के लिए इस बार मैं आया हूँ बचपन की नादानियों में देखे एक सपने को जीने के लिए, कश्मीर। श्रीनगर से पहलगाम एक खूबसूरत से हाईवे से होते हुए, जिसमें रास्तों के साथ में सरसों के खेत, जिनमें इंडिया के सबसे बेहतरीन केसर भी उगाए जाते हैं, और इन खेतों के पीछे के पहाड़ जो कि ऐसा लगता है कि पूरे रास्ते आपके साथ ही चल रहे हैं। तो जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर की फ़्लाइट लेके हम श्रीनगर से भी बाय रोड पूरा ट्रैवल करके अभी हम हैं पहलगाम में। और अभी यहाँ का टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री है। हवा भी थोड़ी चल रही है, कैमरे में हो सकता है आवाज़ भी आ रही होगी। और अभी तक हमारा सिर्फ ट्रैवल ही रहा है और असली कहानी शुरू होगी कल। कश्मीर को क्यों बोलते हैं जन्नत, ये यहाँ आने के बाद ही पता चलता है। चाहे बात कर लो यहाँ के वैलीज़ की या फिर जो भी चीज़ देखने को मिलती है, हर चीज़ में एक अलग ही एहसास है जो आंखों से महसूस किया जा सकता है। कश्मीर इज़ नॉट अ प्लेस, इट्स अ फीलिंग। आज हमें पहलगाम घूमना था, जिसमें हमने सबसे पहले जितनी भी वैलीज़ होती है यहाँ पे वो खच्चर के थ्रू ऊपर लेके जाते हैं। 7 किलोमीटर का पूरा रोड है, ऊपर उसी के थ्रू लेके जाते हैं, जिसमें पहलगाम वैली और जो फर्स्ट विलेज है पहलगाम की वो सब, और इसके अलावा सबसे ऊपर जाके बैसारन वैली वो देखना है। यह है पहलगाम की सबसे फर्स्ट वैली, पहलगाम वैली। और वहाँ पे एकदम दूर एक प्लेग्राउंड है, बहुत खतरनाक, अच्छा सा मेंटेन्ड है। क्रिकेट, फुटबॉल सबके मैचेस वगैरह वहाँ पे होते हैं। फर्स्ट विलेज है पहलगाम की, पूरे चारों तरफ से पहाड़ से कवर्ड। ये कश्मीर वैली है ना? ये गांव दिख रहा है जो, ये हो गया कश्मीर वैली। हाँ, इस पहाड़ के बैक तरफ से ये पूरा ना? हाँ, ये क्रॉस किए तो उस साइड में श्रीनगर। पहलगाम के पास कुछ स्नो कवर्ड वैलीज़ में आती है आरू वैली, जो थोड़े बहुत स्पीति के पहाड़ जैसी है। फिर आती है बेताब वैली, जहाँ पर माउंटेन्स के बीच से रिवर बहती है अलोंग विद द ट्रीज एट रिवर बैंक। पर फुल्ली स्नो कवर्ड माउंटेन स्टार्ट होते हैं चंदन वैली के रास्ते से, जिसे दूर से टॉप पर देखने में ऐसा लगता है कि ट्रीज नहीं, कुछ लोग हैं वहाँ। और माउंटेन्स 360 डिग्री कवर्ड विद आइस। तो ऐसे ही कुछ हम आए अपने होटल पे और पहला दिन अपना सम अप किया।
आज का दिन चालू होता है पहलगाम टू श्रीनगर के ट्रैवल के साथ, जो कि समवेयर थोड़ा हेक्टिक था, बट ये सारे रोड साइड व्यूज़ वो सब चीज़ों की याद ही नहीं आने देते हैं। और आज का शुरू का दिन कैसा भी हो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेन था आज का सनसेट बहुत बढ़िया होने वाला था, क्योंकि वो था डल लेक की शिकारा राइड पे, और वो जो था ना, बस देखो। सनसेट के टाइम पे रेस की पानी में जो इमेज दिखती है वो तो किसी सीनिक वॉलपेपर से कम नहीं। और ऐसे ही डल लेक के खूबसूरत किनारे के नज़ारे के साथ आज का दिन भी ख़त्म होता है। अब बारी थी गंडोला राइड की, जिसके लिए हम सुबह 5:30 बजे होटल से चेकआउट करते ही निकलते हैं सूरज निकलने से पहले गुलमर्ग के लिए। फेज़ 1 का जो गंडोला राइड का एक्सपीरियंस है वो तो अच्छा ही है, बट जो 8500 फीट से व्यूज़ थे ना, वो इससे भी अच्छे हैं। हमने की गंडोला राइड और फिर उसके बाद स्की मैंने आज तक लाइफ में पहली बार ट्राई की, और पहली बार में बस मेरे को स्केटिंग का एक्सपीरियंस था। उसके दम पे मैंने आज ये ऐसी स्की की है। थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं जो अब देखने को मिलेंगे आपको। आज ही का दिन इस ट्रिप का सबसे एडवेंचरस था, और गुलमर्ग से श्रीनगर पहुंचते ही आज का दिन भी यादों में बस गया। 4th डे हम जाते हैं अटल टनल, जिसकी इनॉग्रेशन 2 महीने पहले ही हुई थी, उसे क्रॉस करके सोनमर्ग। अब सोनमर्ग को मैं वर्ड्स में तो डिफाइन नहीं कर सकता, आप खुद ही समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अभी मैं हूँ सोनमर्ग में, और सोनमर्ग ही ऐसी जगह थी पूरे कश्मीर में इस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने विज़िट किया था मार्च में, जहाँ पे आपको जितने भी लैंडस्केप्स हैं सभी लैंडस्केप्स में माउंटेन्स के ऊपर स्नो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आने के बाद जो फील होता है ना, कितने भी वीडियोस देख लोगे, कितनी भी रील्स देख लोगे, कितनी सारी चीज़ें ही देख लोगे, पर यहाँ पे आने के बाद जो फील होगा ना, वो तुम घर पे बैठ के फील नहीं कर सकते। सोनमर्ग में आते हैं तो अटल टनल जो अभी जस्ट बनी है, कुछ हफ्ते पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ है, उसके थ्रू आते हैं। तो अटल टनल जैसे स्टार्ट होती है, स्टार्ट के पहले जितने भी माउंटेन्स हैं सारे विदाउट एनी स्नो, सिर्फ मिट्टी के कवर्ड है। फिर जैसे ही अटल टनल के बाहर निकलते हैं वैसे ही आपको पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। और यही एक आखिरी दिन था हमारा जिसमें हमें बर्फ़ देखने को मिली है इस ट्रिप के लिए। अब इसके बाद जो भी होगा नेक्स्ट ट्रिप का, हो सकता है बर्फ़ देखने को मिले या ग्रीनरी, बस सही में बहुत फिर स्नो बाइक से वापस नीचे आए। बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ प्लान के अंदर न होने के बाद भी सबसे यादगार हिस्सा बन जाती है, वो था ये सनसेट।
फिर डल लेक पहुंचते ही शिकारा के थ्रू हम जाते हैं हमारे हाउस बोट स्टे में। ये है हॉल। ये है डाइनिंग रूम और ऐसे कुछ रूम्स हैं। अगले दिन हम वापस निकलते हैं जम्मू के लिए और शाम को आ गए कटरा। फिर इस ट्रिप को एक डिवाइन एंडिंग देने के लिए हम जाते हैं वैष्णो देवी, जहां हम 11:30 बजे रात को चढ़ना चालू करते हैं और सुबह 4 बजे हम पहुंचते हैं मंदिर में। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जर्नी पसंद आती है और कुछ जिन्हें डेस्टिनेशन पसंद आती है। अपन तो उसमें क्या भैया, जिसे दोनों में ही मज़ा आता है।